दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स अकेडमी पर। दोस्तों, रीजनिंग के हम लाए हैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन जो मोस्टली एग्जाम में होते हैं रिपीट। आपका चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे से संबंधित, एनटीपी से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जामों में इस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बिना टाइम वेस्ट किए हुए देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। यदि 14 #13 इजिकल टू 9 है और 27 #36 इजिकल टू 18 है तो हमें 46 #31 क्या होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए पहले आपको यहाँ पर जरूरी नहीं है हैशटैग मिले, आपको स्टार भी मिल सकता है, बीच में प्लस भी मिल सकता है, डॉलर का साइन भी मिल सकता है, आपको माइनस, भाग, गुणा या फिर हैशटैग, आपको कुछ भी बीच में दिया जा सकता है। हैशटैग का मतलब ये है कि हमें इन दोनों को मतलब इन दोनों में रिलेशन निकाल के 9 लाना है, उसी तरीके से इन दोनों में रिलेशन निकाल के 18 लाना है, उसी तरीके से 46 और 31 में रिलेशन से वो क्या संख्या होगी हमें ज्ञात करनी है। तो चलिए हम बताते हैं आपको। देखिएगा जैसे हम आपको बताएं कि इन दोनों में 14 और 13 में 14 और 13 को हम किस तरीके से सॉल्व करें कि क्या आ जाए फ्रेंड्स, 9 आ जाए। तो देखिएगा 14 और 13 को हम प्लस करते हैं तो 9 नहीं आ रहा है, 14 13 को माइनस करते हैं तो 9 नहीं आएगा। तो देखिए हम एक काम इसमें कर सकते हैं कि हम 1 और 4 को ऐड करें। 1 और 4 को ऐड करते हैं तो कितना आएगा, 1 और 4 को ऐड करते हैं तो 5 आएगा। यहाँ पर हम 1 और 3 को ऐड करें तो कितना आएगा, ये आएगा 4, और फिर 5 और 4 को हम ऐड कर दे तो आ जाएगा 9। इसी तरीके से हम नेक्स्ट में देखते हैं कि नेक्स्ट में भी ये रिलेशन काम कर रहा है क्या हमारा। तो नेक्स्ट संख्या में देखिएगा, नेक्स्ट संख्या में हम इसी तरीके का काम करते हैं। 27 को यदि मैं जोड़ूं तो 2 + 7 कितने हो जाएंगे, 2 + 7 9 हो जाएंगे। ठीक है, प्लस 3 और 6 को जोड़ के लिख दूं, 3 और 6 कितने हो जाएंगे, 9 9 और 9 कितना हो जाएगा, 18। तो ये भी हमारा काम कर रहा है। अब हमें किस में निकालना है, अब हमें निकालना है ये वाला 46 में और 31 में। ठीक है, 46 का 4 और 6 कितना होता है, 10 होता है। इसमें मैं कितना जोड़ूं, 3 और 1 कितना होता है, 3 और 1 होता है 4, तो 10 और 4 कितना हो गया, 14। ठीक है, 14 हमारा कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन हमारा इसमें सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मुझे पूरी उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े। तो दी गई श्रृंखला में हमारी अगली संख्या क्या होगी, हमें ज्ञात करना है कि दी गई श्रृंखला में हमारी नेक्स्ट संख्या क्या होगी। तो देखिएगा 2 10 40 120 240 इस तरीके से हमें श्रृंखला दी गई है। तो देखिए हम आपस में कुछ जोड़े तो इतनी ज़्यादा संख्याएं लाना संभव नहीं है, तो हमें ऑब्वियसली मल्टीप्लाई से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिएगा 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हम 10 ला सकते हैं, गुणा 5 करते हैं। ठीक है, 2 गुणा 5 करें तो 10 आ गया। ठीक है, और 10 को हम 40 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें, 4 से करें। और हम 40 को 120 से 120 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से करेंगे। 120 को 240 लाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करें, 2 से। तो अब देखिए जैसे हमने मल्टीप्लाई किया तो रैंडम आ रहा है, मतलब रैंडम नहीं, ये कंटिन्यूअस आ रहा है। 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2। अब नेक्स्ट संख्या किससे मल्टीप्लाई होगी, 1 से होगी। मतलब 240 को हम 1 से मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन मार्क की जगह लिखने वाले हैं। तो 240 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 240 ही आ जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो निम्न में देखिएगा अब हम इनको क्या करके सॉल्व कर सकते हैं। क्या हम 4 + 6 + 2 करके 26 ला सकते हैं, क्या नहीं ला सकते। क्या हम 4 × 6 × 2 करके 26 ला सकते हैं, क्या, देखिएगा करके देखते हैं। 4 × 6 करते हैं तो 6 चौका 24, 24 दूना 48, तो 48 तो बीच में नहीं है, क्या है 26 है, मतलब कि 26 है। तो हमें किस तरीके से 26 लाना होगा, देखिएगा हम किस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। हम क्या करके कोशिश करते हैं, देखिएगा हम पहले 4 × 6 करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 चौका क्या हो जाता है 24, और हम इसमें +2 कर देते हैं तो आ जाता है 26। इसी तरीके का हम नेक्स्ट में करके देखते हैं। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 3 7 21, और 21 में यदि मैं 5 जोड़ूँ तो क्या आ जाता है, 26 आ जाता है। इसी तरीके से मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा, देखिएगा 8 पंजों क्या होता है, 8 पंजों 40 होता है। इसमें मैं 4 ऐड करूँ तो कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, मतलब कि 44 हो जाएगा, जो कि हमारा आ रहा है बी ऑप्शन। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, हमारा 44 आ जाएगा। क्लियर। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें हमें फिर से वही रिलेशन बताना है, रिलेशन वाला क्वेश्चन है। देखिएगा यदि 1 + 4 इजिकल टू, देखिएगा यदि 1 + 4 इजिकल टू 9 है, 2 + 8 इजिकल टू 18 है, तो 3 + 6 इजिकल टू 15 है, तो 7 + 8 इजिकल टू क्या होगा। तो हमें पहले तो ये निकालना है कि 1 + 4 इजिकल टू ऐसा क्या करेगी, 9 आ जाए। चलिए हम इसको सॉल्व करके कोशिश करते हैं। देखिएगा जैसे मान लो
मान लो मैं 4 का 2 गुना कर दूँ तो 4 का 2 गुना कितना होता है, 8 होता है। तो 1 प्लस 4 का 2 गुना करके 8 इसमें जोड़ दूँ तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, 9 आ गया। अब नेक्स्ट में इसी तरीके से दूसरे को करती हूँ, 2 तो ऐसे के ऐसे, और 8 का मैं 2 गुना करके जोड़ दूँ 16, तो 16 और 2 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसी तरीके से मैं इस वाली संख्या को कर दूँ 3 प्लस 6 को, तो देखिएगा 3 तो ऐसे के ऐसे, और 6 का मैं 2 गुना करके कर दूँ 6 दूनी 12, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 15 हो जाएगा। ठीक है, अब सिमिलरली हमको क्या करनी है, लास्ट वाली संख्या जो हमें ज्ञात करनी है, इसको देखिएगा मैं इधर कर देती हूँ। 7 ऐसे के ऐसे और 8 को मैं 2 गुना करके जोड़ती हूँ तो कितना आएगा, 16 आएगा। ठीक है, 8 को यदि मैं जोड़ूँ तो कितना आएगा, 16 आएगा, और मैं 16 में यदि मैं 7 ऐड करूँ तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। 23 आ जाएगा फ्रेंड्स। 23 कौन से ऑप्शन में है हमारे, 23 देखिएगा हमारी है ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी तरीके से आपको एक बार दिमाग लगाना है, हम आपको फिर से बता देते हैं। देखिएगा यदि मैं बात करूँ फर्स्ट डिजिट की, तो 1 + 4 से 9 कैसे आया, तो एक तो ऐसे के ऐसे, और प्लस करके मैं 4 को 2 गुना करके इसमें ऐड कर दूँ 8। ठीक है, तो 8 और 1 क्या हो गया, 9। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा 2 + 8 से 18 कैसे आया, 2 ऐसे के ऐसे, और 8 को मैं 2 गुना कर दूँ 16। 8 का 2 गुना कितना हो गया, 16, तो क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। इसी तरीके से 3 ऐसे के ऐसे, और 6 दूनी 12, तो 15 आ गया। और इसी तरीके से 7 + 8 से क्या आ जाएगा, 7 ऐसे के ऐसे, 8 का 2 गुना कितना हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 गुना 16 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 23। ठीक है, क्लियर। आगे देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चींटी है जो कि 3 मीटर चलती है। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन ऐसा है जो रीजनिंग में पूछा जाता है, मैथ में भी पूछा जाता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए हम आपके बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, थोड़ा सा देखिएगा। एक चींटी है जो 3 मीटर चलती है और फिर 4 मीटर ऊंचे एक वृक्ष पर चढ़ती है, तो अपने मूल स्थान से वह कितनी दूरी पर है। देखिएगा, माना कि यहाँ पर चींटी है, हमें कोई पूरा उत्तर दक्षिण इस तरीके से नहीं दिया हुआ, तो आप अपने अनुसार कहीं भी एक पॉइंट ले सकते हैं। एक चींटी है जो 3 मीटर चलती है, ये हमारी चींटी चली साहब इधर की तरफ, कितने मीटर, 3 मीटर चल गई। ठीक है, फिर ये एक वृक्ष पर चढ़ जाती है, माना कि ये एक वृक्ष है, यहाँ पर ये चढ़ गई कितना, 4 मीटर। 4 मीटर ऊंचे एक वृक्ष पर चढ़ गई, तो वह अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है। देखिएगा, ये यहाँ से मूल स्थान इसका ये है, यहाँ से यहाँ पर आ गई, तो मूल स्थान से आपको इनको जोड़ना नहीं है, ये नहीं जोड़ना कि 3 + 4 करके आप कहीं 7 भी ऑप्शन में दिया है, कहीं आप 7 टिक मार करके आ जाओ, 7 ऑप्शन इसका सही जवाब नहीं होगा। तो हम इसे मूल दूरी जो होगी, मूल स्थान से दूरी, वो ये होगी। ठीक है, ये वाली जो दूरी है, ये वाली दूरी क्या होगी, इसकी मूल स्थान वाली दूरी होगी, जो हमने ब्लू से अंडरलाइन करी है। तो 3 + 4 यदि हमसे कुल दूरी पूछता तो ये आ जाता, लेकिन हमें मूल स्थान से दूरी पूछ रहा है तो ये आएगा। मूल स्थान से दूरी पूछ रहा है, तो चूंकि ये क्या हो गया, हमारा 90 डिग्री का एंगल बन गया है यहाँ पे, 90 डिग्री का, तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, ये हमारा कर्ण हो गया। कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो ये तो हो गया 3, तो हमारा आधार, और 4 हो गया हमारा लंब। तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, ये क्या हो गया, √15 और √25। √25 को यदि हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, हमारा √25 को सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5, मतलब कि 5 मीटर वो क्या है, अपने मूल स्थान से दूरी पर है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, 5 मीटर। इसी तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, यदि आपको डायरेक्शन दी हुई है तो डायरेक्शन के हिसाब से आपको आगे बढ़ना है, उस हिसाब से भी आंसर निकाल ली। इसी तरीके से वो भी इसी तरीके से सॉल्व होंगे, बस आपको डायरेक्शन का थोड़ा सा उसमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। यदि आपको हमारा वीडियो चैनल ये प्रयास पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।